ऑल इंडिया रेडियो यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। पोनमुड़ी तक पहुंचने के लिए 22 हेयरपिन कर्व हैं। बाइकर्स जो होते हैं उनको बड़ी ये जगह भाती है यहाँ की सैर करने में, क्योंकि उन पतली पतली सड़कों पे आराम से बाइक मोटरसाइकिल चली जा सकती है। और पहाड़ी की चोटी पर जलवायु पल में ये कह सकते हैं कि वहां पर कुछ ही सेकंडों में बदलती रहती है, पल पर बदलती रहती है। और यहाँ पर आप मीन मुट्टी फॉल्स, घने जंगलों से होकर लंबी पैदल यात्रा करने के बाद आप इस वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं, यानी मीन मुट्टी जो फॉल्स है उसको भी आप देख सकते हैं। जंगल के साथ पानी की निर्मल धारा और शांत वातावरण का आनंद सुकून देने वाला होता है ना आकांक्षा। और इन झरनों में नहाने का भी मजा ले सकते हैं, लेकिन भाई सावधानी से। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप जा सकते हैं अगस्त्यारकूडम। ये पोनमुड़ी के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चारों ओर से घने जंगल, गोल्डन पीक और गोल्डन वैली इसे ड्रीम टाउन बनाने का काम करते हैं। ट्रैकिंग करें और यहाँ कल्लर नदी से गिरते झरने का मजा उठाएं। इसके साथ ही यहाँ पेपर वन्य जीव अभ्यारण्य की सैर कर सकते हैं आप। इस अभ्यारण्य का नाम यहाँ की नदी बांध के नाम पर रखा गया है, जिसे साल 1983 में बनाया गया था। वैसे ये पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ी पर बसा है, लगभग 72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आप हाथी, तेंदुआ, सुस्त भालू है, साथ ही साथ सांभर हो गए, नीलगिरी लंगूर और मेकॉक जैसे जीवों को भी देख सकते हैं। क्या बात है, इतने सारे जब जीव जंतु दिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और इसी तरह स्वर्ण घाटी को कल्लार नदी खास बनाती है। दोनों तरफ हरियाली, बीच में बहता पानी कलकल की ध्वनि करता। यहाँ पर कल्लार पुर से जाएं, मतलब एक पुल है वहां पर, उससे जाना है आपको। बोनाकार्ड पोनमुड़ी को और भी रोमांचक स्थल बनाता है। पहाड़ी एडवेंचर के लिए जाना जाता है। ब्रिटिशों ने यहाँ कभी चाय के कारखानों की विशाल संपत्ति की स्थापना की थी, लेकिन अब ये वहां पर बर्बाद हो गए, खंडर जैसे हो गए हैं। बोनाकार्ड लगभग 25,000 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पोनमुड़ी में 280 से भी अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ त्रावणकोरी कछुए, मालाबारी मेंढक और पेड़ पर रहने वाले मेंढक भी पाए जाते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता होगा यहाँ का। और यहाँ पर्यटक तो आते हैं, बल्कि यहाँ पर आकांक्षा कहते हैं कि विशेषज्ञ भी आते हैं वन्य जीवों के बारे में जानने के लिए। और थेनमाला जो जगह है, यहाँ रात गुजारे। रात के समय यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। पोनमुड़ी में यात्रियों को एक हिरन पार्क और चमकीले रंगों में रंगे लकड़ी और पत्थर के कॉटेज मिल सकते हैं। यहाँ के चाय बागान देखिए, हरी भरी जो घाटियां हैं वो बेहद लुभाती हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भी देखने आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और भाई यहाँ जाना कैसे जाना है, सबसे जरूरी बात है। तो यहाँ पर त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पास में है, और रेलवे स्टेशन भी है। नेदुमनगढ़ और विथुरा इसके पास के बस अड्डे हैं। हवाई अड्डे से पोनमुड़ी हिल स्टेशन की दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर के आसपास है। और अन्य शहरों से आप त्रिवेंद्रम आकर आगे की यात्रा पर यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर टैक्सी से भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रेन से जाना है तो पोनमुड़ी हिल स्टेशन का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन है, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर और अहमदाबाद के साथ साथ देश के अन्य सभी शहरों द्वारा ये भली भांति जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप अपनी कार से जाना चाह रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आपके पास कोई अनुभवी ड्राइवर होना चाहिए, कार चालक, वो जो पतली जो सड़कों पर आप चला सके, क्योंकि बड़े टेढ़े टेढ़े से मोड़ अचानक आ जाते हैं, तो सावधानी भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जब वहाँ घूमने जाए तो जो स्थानीय व्यंजन है उनका तो आनंद उठाए ही। और फलों और सब्जियां भी हैं, जैसे कटहल है, आम और ब्रेड फ्रूट जिसे शीमा चक्का कहा जाता है, इनका भी आप आनंद उठाइए। बड़ा नया सा नाम लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा वो तो जब जाएंगे ना तो वहाँ जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तब खाएंगे तब पता चलेगा, है ना। तो फिलहाल तो हम तो चलेंगे मंजरी जी, फिलहाल स्टूडियो में वापस आइए। तांगे की बात कैसे रह जाए भाई, तांगा भी तो सवारी हुआ करती थी, साइकिल सवारी हुआ करती थी। तो तांगे का एक बड़े मजेदार किस्सा है कि एक बार एक शहर में एग्जीबिशन लगी थी, नुमाइश लगी थी, देखने जा रहे थे। तो उसमें उसी घर की जो प्रसिद्ध घर था वहां की एक कन्या बैठी हुई थी, मतलब बहन बैठी हुई थी। तो उनका नाम जोर जोर से पुकारने लगे, सब लोग मजाक करने लगे कि भाई ये बैठी है तांगे पे, आज यहाँ जा रही है, पढ़ती है इस स्कूल में। तो वो बेचारी शर्मा गई, बोली नहीं नहीं, अपना मुंह छुपा लिया दुपट्टे में कि लोग पहचान न जाए कि हम इस घर के ऐसे लोग जा रहे हैं। तो ये भी तांगे का एक बड़ा मजेदार किस्सा था कि उनको बैठना बड़ा भारी पड़ रहा था।
और इस तरह बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं टांगे की। भाई मंजरी जी, मुझे वो किस्सा नहीं भूलता जब पहली बार हमने नाव की सवारी की थी। छोटे छोटे तो थे ही, कुछ नई चीज थी हमारे लिए नाव में बैठना। तो जो नाव चला रहे थे, नाविक जो थे, उन्होंने कहा कि एक बैलेंस बनाते हुए सभी लोग बैठेंगे, ठीक है। और हम थोड़े शरारती थे, इधर उधर होने लगे, इधर उधर उछल कूद मचाई थी हमने। तो गंगा नदी में नाव चल रही थी, तब नहीं, अभी भी शरारती है। तो हुआ ये कि हमें बड़ी उत्सुकता थी, नीचे झुक झुक के पानी छूना था हमें, है ना, और देखना था कि भाई क्योंकि नई चीज थी तो बच्चों में तो एक ये उत्सुकता तो रहती ही है, बालपन। तो जैसे ही झुके, बस नाव थोड़ी सी नाव लगी डगमगाने। तो पापा ने जोर से डांट दिया कि ठीक से बैठो। उन्होंने कहा है कि ठीक से बैठने के लिए, तभी तुम, और ये जो पलट गई तो उस समय भी मेरे दिमाग में, मतलब मैंने बोल ही दिया कि इतने भारी थोड़ी है हम, हल्के से तो है, कैसे पलट जाएगी। और ऐसे साइकिल का भी एक मजेदार किस्सा है कि साइकिल पर एक सखी थी हमारी, मतलब पड़ोस में रहती थी, तो वो साइकिल सीखना उन्होंने शुरू किया था, उन्हें उतरना नहीं आता था। तो जैसे ही वो साइकिल चलाने लगी, गोले से पूरे पार्क में चला रही थी, तब तक कुछ लोग आके खड़े हो गए उनके परिवार के। अब उन्हें उतरना नहीं आता था, तो बेचारी इंतजार करती रही कब वो जाए, कब हम उतरे। नहीं हो, वो लोग हटे तीनों, ये थक भी गई थी चला चला के, तो वो उन्होंने साइकिल छोड़ दी होगी। तो साइकिल सीखने के ये भी बड़े अच्छे अच्छे किस्से, साइकिल से जुड़ी भी कई सारी यादें हैं। टायर चलाना याद है? हाँ, डंडे से टायर चलाना। वही, वो तो एक खेल हो गया। इतनी सारी यादें हैं ना कि सभी को समेट कर बताना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आपने टांगे वाला जो किस्सा आपने सुना है, वो बड़ा मजेदार था। टांगे की सवारी तो हो गई मंजरी जी, और भी जो सवारियां हैं फिर किसी दिन उनकी सवारी की जाएगी, क्योंकि समय जो कह रहा है कि अब अपनी सवारी पकड़िए, निकल लीजिए। तो सभी को मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।